हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी लर्न में। आप सभी को पता है कि हम लोग 2026-27 इस न्यू सेशन में मैथ्स की और साइंस की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सभी एनसीईआरटी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। मैथ्स के अंदर सभी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने साथियों को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। और अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में करके बताएं मुझे। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था एनसीईआरटी का। देखिए बेटा, मैं आपको अभी भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी चैप्टर 2 कंप्लीट किया था, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। बिकॉज सीबीएसई ने क्लियर बोला है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे इस बार। तो अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे हमको फोकस करना है तो उसके लिए हम सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो जैसे ही हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट होगा, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सितंबर या अक्टूबर तक खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम रिवीजन से सीरीज स्टार्ट करेंगे। उस रिवीजन सीरीज के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करें ताकि बोर्ड के अंदर हमारे अच्छे मार्क्स सिक्योर हो सके। ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा है कि एनसीईआरटी कंप्लीट कर ले हम लोग अच्छे से, जल्दी से। तो उसी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हुए आज हम लोग करेंगे चैप्टर 3 एनसीईआरटी का, जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होता है, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, कितने मेथड होते हैं। उसको वन बाय वन हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। तो चैप्टर 3 हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ना थंबनेल देखते हैं यूट्यूब का और सोचते हैं कि ये वाला इंट्रोडक्शन का वीडियो है, छोड़ो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, सीधे हम एक्सरसाइज पे आएंगे, एक्सरसाइज देखेंगे, 3.1 जब तक आएंगे। तो बेटा प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें आपको बेसिक चीजें बताई जाती हैं और वो ना बहुत जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नर्सरी में जाते हैं, एबीसीडी सीखते हैं, उसके बाद ही आप सीएटी कैट सीखते हैं। तो बेसिक जो होती है हमारी, वो हमें पहले स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी ताकि हमारे कंसेप्ट आगे क्लियर है। तो प्लीज अच्छे से इस चैप्टर को समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से काफी ज्यादा मार्क्स का आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा। तो देखिए, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की बात करें तो क्लास 9th में हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। उन पॉलिनोमियल्स के अंदर हमने डिग्री के बिहाफ पर, ठीक है, उनको डिवाइड किया था लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर की डिग्री कितनी थी? 1। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2। क्यूबिक की डिग्री 3। तो इस तरह से हमने डिग्री के बिहाफ पर पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया था। तो वहीं पर हम अगर बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स की, तो इसी को बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि जिसकी डिग्री 1 होती है, और यहाँ पे स्पेशली बात की गई है टू वेरिएबल्स की। तो टू वेरिएबल्स का मतलब हो गया कि सिर्फ एक सिंगल एक्स की टर्म में नहीं होगा ये, एक्स और वाई दो हमारे अननोन टर्म्स होंगे, तो वो हमारे दो वेरिएबल्स कहलाएंगे। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की अगर बात की जाए, तो इसमें हम देखते हैं कि जो इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, किसी भी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म वो क्या हो सकती है? या तो इस तरह से वो लिखी होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपका कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। तो ये दोनों ही हमारी जनरल फॉर्म्स हैं एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। यहाँ वेरिएबल कौन कौन से हैं हमारे? एक्स एंड वाई। यहाँ पर एक्स और वाई हमारे वेरिएबल है। यहाँ पर एक्स और वाई वेरिएबल है। ए एक्स का कॉफिशिएंट है, बी वाई का कॉफिशिएंट है, और सी जो है, दोनों ही केस में इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म। तो सी एक कांस्टेंट टर्म है। एग्जांपल देके बताता हूं आपको मैं। सपोज एक इक्वेशन है इस फॉर्म की, 2x
प्लस 3y प्लस 6 = 0। और यहीं पर मैं इक्वेशन देता हूँ 2x - 3y = 5 सपोज। इस केस में अगर हम बात करें तो a की वैल्यू कितनी है 2, b है 3 और c है 6। बट अगर इस केस में बात करते हैं a = 2, b = -3 एंड c = 5। तो दोनों ही केस में अगर हम देखें जनरल फॉर्म दोनों ही है। कुछ बुक्स में ऐसे दिया है और कुछ बुक्स में ऐसे दिया है, तो उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, दोनों जनरल फॉर्म्स हैं और दोनों के अकॉर्डिंग हम ए बी सी जो कॉफिशिएंट होंगे उनकी वैल्यू अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो लीनियर इक्वेशंस होती है, ठीक है, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, 10th के अंदर सीबीएसई में अगर टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस हैं, ठीक है, तो दो वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कम से कम हमें दो इक्वेशन चाहिए होती है। जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी इक्वेशन की हमको नीड पड़ती है उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं तो हमें एटलीस्ट टू इक्वेशन की नीड होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक इक्वेशन है आपके पास 2x + 3y = 5। एक इक्वेशन है 3x - 6y = 7। तो ये आपके पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई निकालना है, हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए हमें कुछ मेथड यूज करने पड़ते हैं। और यहां पर इस चैप्टर के अंदर जो मेथड यूज होंगे हमारे, वो कौन कौन से होंगे देखते हैं। मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड। फर्स्ट मेथड इसमें यूज होगा हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे कर सकते हैं। थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसका यूज कर सकते हैं। और फोर्थ होता है एलिमिनेशन मेथड। तो ये चार मेथड होते हैं, बट सीबीएसई ने आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है इसे काट दिया है, यानी कि ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। ये वाला मेथड आपका अब कट चुका है, इसे आपको नहीं करना। हमें सिर्फ ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ये तीन मेथड ही पढ़ने हैं और करने हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीबीएसई सिलेबस से कट चुका है। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज दी गई है हमारी 3.1, वो आपकी एक्चुअली ग्राफिकल मेथड पर ही दी गई है। ठीक है, तो आज हम ग्राफिकल मेथड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। मैं आपको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, अभी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे, मैं सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि किस तरह से वो की जाती है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आज ग्राफिकल मेथड। एक्चुअली मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ इसके साथ ही, बिकॉज ग्राफ बनाना आपने ऑलरेडी 9th क्लास में सीखा था। आपको याद होगा किसी भी इक्वेशन के लिए आप ग्राफ बनाते थे, प्लॉट करते थे ग्राफ पर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 2x + 3y = 5 सपोज। ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसके ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम एक छोटी सी टेबल बनाते हैं साइड में। शायद आपको याद होगा 9th क्लास में आपने किया था अच्छे से।
यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई लिखेंगे, और एटलीस्ट हम 3 से 4 पॉइंट इसके निकालेंगे। इस इक्वेशन के लिए अगर हम एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो 2 एक्स की जगह 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 0 + 3y इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5/3। तो x के 0 पर y की वैल्यू आ गई 5/3। अप्रोक्सीमेटली अगर इसको पॉइंट में निकालें तो 3 बन जा 3.6, तो 1.6 अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं इसको। अब मान लीजिए हमने y की वैल्यू 0 पुट करी, सपोज अगर y 0 ले लें इसी इक्वेशन में, तो 2x + 3, y की जगह 0 पुट किया, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5, और x की वैल्यू आ जाएगी 5/2, यानी कि x की वैल्यू 2.5। तो y के 0 पर x की वैल्यू 2.5 आ गई। इस तरह से हम लोग x और y की डिफरेंट वैल्यू पुट करके अलग अलग सॉल्यूशन इसके निकालते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आप x की कोई भी वैल्यू लो, y की कोई भी वैल्यू लो, इसके लिए कोई फिक्स नहीं है कि आपको यही वैल्यू लेनी है। जनरली हम लोग x0 y0 ले लेते हैं थोड़ा सा इजी करने के लिए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम एक वैल्यू और लेते हैं, सपोज मैंने y की वैल्यू ले ली एक 1। अब 2x + 3 की जगह 1 पुट करा इज इक्वल टू 5। तो 2x + 3 इज इक्वल टू 5। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 - 3, यानी कि 2। और x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि x के 1 पर y भी 1 ही आ रहा है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। एक और वैल्यू ले लेते हैं, सपोज हमने सपोज y की वैल्यू ले ली -1। अब 2x + 3 y की जगह -1 पुट किया इज इक्वल टू 5। नाउ 2x - 3 इज इक्वल टू 5। 2x इक्वल टू 5 + 3, तो 2x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 8/2। दैट मीन्स आंसर आ गया हमारे पास 4। तो यानी कि x की वैल्यू 4, तो y कितना था हमारा -1। इस तरह से हमने इसके 4 सॉल्यूशन निकाल दिए। अब सिमिलरली अगर दूसरी इक्वेशन होगी उसके भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, और इसको ग्राफ पे प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, अब ग्राफ पे प्लॉट करना सीखेंगे थोड़ा सा इसको हम। सपोज हमने एक ग्राफ बनाया 0, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। आप सभी को पता होगा यहाँ पे इधर प्लस की वैल्यू आती है 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर आएगा प्लस का 1 2 3 4 5 एंड सोन। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। इधर नीचे -1 -2 -3 -4 एंड -5 सोन। अब ये हमारा ग्राफ बन गया, इसकी वैल्यू हमको पुट करनी है। तो देखिए हमारी x के 0 पे y 1.6 था फर्स्ट पॉइंट, तो x के 0 पर y 1.6 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आ गया, सपोज हमने एक मार्क कर लिया इसको। फिर हमारा x के 2.5 पर y 0, x की वैल्यू 2.5 और y 0 सपोज यहाँ पर आ गया, हमने मार्क कर लिया। x के 1 पर y 1, x के 1 पर y 1 हमने इसको भी मार्क कर लिया, प्लॉट कर लिया मतलब। और x के 4 पर y -1, x के 4 पर y -1 सपोज यहाँ पर नीचे की तरफ आ गया। तो ये चारों पॉइंट हमने लगाने के बाद इस लाइन को हमने सिंपल ड्रॉ कर दिया। अब ये लाइन थी हमारी एक सिंगल इक्वेशन की। तो इस इक्वेशन की हमारी जो लाइन थी, वो लाइन कौन सी इक्वेशन की थी हमारी, 2x + 3y इज इक्वल टू 5। अब ये जो लाइन आई है हमारी, इसी लाइन के ऊपर हमने यहाँ पे लिख दिया 2x + 3y इज इक्वल टू 5। ये इस इक्वेशन की लाइन या ग्राफ तैयार हो गया। अब सपोज करो कि दूसरी कोई इक्वेशन आ रही है, और मैं अभी इक्वेशन नहीं बता रहा, मैं जस्ट एक एज्यूम करने के लिए कह रहा हूँ कि एक दूसरी इक्वेशन आई और उसकी लाइन भी हमने ऐसी बनाई, और वो लाइन हमारी कुछ इस तरह से काटती चली गई। तो जिस पॉइंट पे लाइन काटेगी उस पॉइंट का
एक्स और उस पॉइंट का वाई हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन। ठीक है, इस पॉइंट पे एक्स सपोज आ रहा है हमारा 1, और वाई भी कितना आ रहा है हमारा 1। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, सॉल्यूशन। एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 1, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन निकल के आएगा ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड में बेसिकली क्या होता है कि हमें जो भी इक्वेशन दी गई हैं, हम उन इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने के बाद उनको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, और जब दोनों लाइन जहां पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे हमारे, वही हमारा सॉल्यूशन होगा ग्राफिकल मेथड से। ठीक है बेटा। बट अभी हमारा ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के लिए, ग्राफिकल मेथड के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो करेंगे वो एक्सरसाइज 3.1 करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, प्लीज बट ये वीडियो आप स्किप मत करना, इसको छोड़ना मत, ये मत सोचना कि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है तो इसको स्किप कर देते हैं, अगली क्लास में हम करेंगे, बिकॉज इसमें कुछ कंसेप्ट थे जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल मेथड कैसे होता है, बिकॉज ये दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अगली वीडियो में हम डायरेक्ट 3.1 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड आपको बता चुका हूं मैं। ठीक है, प्लीज एक बार अगर बाई चांस कुछ भी डाउट है आपको तो एक बार नाइन्थ के टॉपिक्स रिवाइज कीजिएगा, बिकॉज नाइन्थ का जो ग्राफिकल मेथड है, या फिर कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी जो थी, उसमें आपने ग्राफिकल मेथड देखा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो भी आपने किए थे। तो एक बार थोड़ा सा आपको नाइन्थ का रिवाइज कीजिएगा, उसमें से थोड़ा सा कंसेप्ट है बेसिक, जो बेसिक कंसेप्ट आपको मैंने आज बताया। तो प्लीज इस चीज पे गौर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम मिलते हैं अपनी 3.1 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को जरूर बताना। बाय।